जो शाहरुख खान को जलाने की बात कर रहे हैं, जो पुतले फूंक रहे हैं, वो सिर्फ पुतले फूंकने तक ही रह जाएंगे और इससे शाहरुख खान की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई भी असर नहीं। ये जो भक्त लोग हैं बस ये धमकियां देते हैं, ये सिर्फ धमकियां ही दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करें। वो शाहरुख खान है, वो कोई ऐसी चलती फिरती कोई चीज़ नहीं है जिसको आप उठा के जेल में डलवा दोगे। ये एक मूवी अगर उसकी फ्लॉप भी हो गई तो भी उसके ऊपर घंटा फर्क। इन संतों की, इन साधुओं की कोई भी वो नहीं है। ये सिर्फ जो है अल्लाह अल्लाह करें और जो है राम राम करें, इस इतना ही कर सकते हैं। ये लोग वही हैं जाहिल, और ये जाहिल ही रहेंगे। बिकनी पहनी दीपिका ने, विरोध हो रहा है शाहरुख खान का। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? शाहरुख खान ने पहनी है बिकनी, शाहरुख खान के पुतले क्यों फूक रहे हैं आप? सेंसर बोर्ड बना के अपना क्या करेंगे? हिंदू बिकनियाँ देखेंगे सबकी। जो छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनको डाल दिया जाता है धर्म की राजनीति में कि बेटा तुम ये काम कर लो, बॉयकॉट करेंगे में इतना पैसा मिलेगा। वो लोग बेवकूफ़ों की तरह चल भी देते हैं। असल में वो हकीकत जानना ही नहीं चाहते कि ये सिर्फ उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। शाहरुख खान ये है, शाहरुख खान वो जिहादी। हाँ, वो जिहादी है। वो जिहादी इसलिए है क्योंकि वो अच्छाइयाँ बताता है। वो जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब होता है बुरी चीज़ों को ख़त्म करके अच्छी चीज़ों को लेकर आना। ये होता है जिहाद। तो अगर वो जिहाद उसको जिहादी बोल रहे हैं तो हाँ है वो जिहादी। नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्श इकबाल मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से पठान मूवी का जो विवाद था वो और बढ़ गया है। जो हिंदू संगठन है वीएचपी के उसके कुछ कार्यकर्ता मॉल में घुसते हैं और जय श्री राम नारों के साथ उपद्रव मचाते हैं और शाहरुख खान का पोस्टर तक फाड़ने का काम करते हैं। अगर सेंसर बोर्ड की बात करें, सेंसर बोर्ड एक तरफ कैंची चलाने की बात भी कह रही है, कई कट लगाने की बात कर रही है, और जो है साधु संत हैं जो कि अयोध्या के वो एक निकल के आए हैं। उनका कहना है कि एक स्थापना नोएडा में हम कर रहे हैं अपना सेंसर बोर्ड का, हिंदुत्व सेंसर बोर्ड उसका नाम होगा, और वहाँ पे जो हिंदुत्व से रिलेटेड जो भी मूवी निकलेगी हिंदू धर्म की, वो तय करेंगे कि कौन सी कट लगनी है, कहाँ पे क्या करना है। इस तरह की खबर भी आ रही है। हालांकि सेंसर बोर्ड जो है वो एक स्वतंत्र जो एजेंसियां हैं वो तय करती थी अब तक, लेकिन अब साधु संत भी बीच में आ गए। अर्श इकबाल है, उनसे बातचीत करेंगे इन तमाम मुद्दे पे वो कैसे देखती है। मॉल में घुस करके थिएटर के सामने जय श्री राम नारों के साथ शाहरुख खान के पोस्टर को जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो फाड़ते हैं, क्या कहेंगे? इस तरह की खबर भी आ रही है। दानिश, आप समझ रहे हैं ये एक ना कॉमेडी हो रही है हमारे देश में और हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि इतने बड़े मॉल में जाने के बाद कोई इंसान वहाँ पर पोस्टर जला कर आ जा रहा है, प्रॉपर्टी का नुकसान करके आ जा रहा है, तो आपको मतलब कोई बात समझ में आ रही है कि ऐसे कोई जाकर कर सकता है? वहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी, वो वीडियो मैंने भी देखी है। वहाँ पर जो भीड़ थी वो सिर्फ और सिर्फ बजरंग दल वालों की भीड़ थी। उसके अलावा ऐसा मॉल एक पब्लिक एरिया है जहाँ पर सुबह शाम भीड़ रहती है और वहाँ पर कोई भीड़ नहीं थी। और ऐसा नहीं है कि पठान मूवी रिलीज़ होने वाली है, रिलीज़ हुई नहीं है। उसके अलावा भी अवतार 2 भी चल रही है जो अभी ट्रेंडिंग में है और लोग उसको भी देखने जा रहे होंगे। अरे लोग, ट्रेलर है, अभी तो शुरुआत है और कई इस तरह की घटना सामने आएगी अब। नहीं, मैं इसी की बात कर रही हूँ कि आपको नहीं लगता कि ये सब एक डराने और धमकाने की बात हो रही है ताकि लोग जो है डर जाएं और फिर वो ये देख कर कि अच्छा थिएटर में आग लगाई जा रही है, थिएटर में पुतला फूका जा रहा है, थिएटर में अच्छा तोड़ फोड़ हो रही है, नहीं हम नहीं जाएंगे उस दिन, वरना पता चला हमारे साथ भी कुछ कर, जबकि कुछ ऐसा होगा नहीं। मैं इस बात की बेट लगाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो सबसे पहले जो ये लोग विरोध कर रहे हैं, जो ये तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो शाहरुख खान को जलाने की बात कर रहे हैं, जो पुतले फूक रहे हैं, वो सिर्फ पुतले फूकने तक ही रह जाएंगे और इससे शाहरुख खान की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई भी असर। अगर उनके अंदर हिम्मत है, उनका टिकट बुक करे गवर्नमेंट, उनको जाके मन्नत के बाहर छोड़ कर आए, क्योंकि शाहरुख खान अंदर मिलेगा, अंदर घर में घुसकर शाहरुख खान को जला कर आए, तब बात करें। ऐसी जो ये भगबड़ धमकियां जो है ना बहुत लोग देते हैं। ये जो भक्त लोग हैं बस ये धमकियां देते हैं, ये सिर्फ धमकियां ही दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। कि आज तक ये लोग कुछ कर पाए? कि आज तक ये लोग भी कुछ किसी का बिगाड़ पाए? वो शाहरुख खान है, वो कोई ऐसी चलती फिरती कोई चीज़ नहीं है जिसको आप उठा के जेल में डलवा दोगे, जिसका आप उठा के कुछ पर। आपने उसके बेटे पर भी ड्रग्स के केस में उसको अंदर करवा दिया, आ गया ना वो बाहर निकल के, कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। और उसके साथ भी कुछ नहीं होगा। एक मूवी अगर उसकी फ्लॉप भी हो गई तो भी उसके ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। सड़क वो इनको सड़क पे ला देगा, ठीक है। इन संतों की, इन साधुओं की कोई भी वो नहीं है। ये सिर्फ जो है अल्लाह अल्लाह करें और जो है राम राम करें, इस इतना ही कर सकते हैं। यही इनकी ड्यूटी है, क्योंकि संत और मौलवी कोई भी हैं, उनका काम है पूजा करना, दुआ करना। एक संत है अयोध्या से, वो कह रहे हैं कि अब हम अपना सेंसर बोर्ड बना रहे हैं, नोएडा में ऑफिस खोल रहे हैं, कि अब जो भी हिंदुत्व से रिलेटेड कुछ होगा उसमें तो वो तय करेंगे कि कौन सा कट कहाँ लगेगा, नहीं लगेगा। वो कह रहे हैं अब हम चेक करेंगे। तो फिर क्या ये कट सिर्फ शाहरुख खान या फिर किसी भी मुस्लिम एक्टर की मूवी पर ही लगेगा, या फिर मनोज तिवारी, निरहुआ और रवि किशन की मूवी पे भी लगेगा? जो मनोज तिवारी जो है बेबी बियर पी के दारू पी के नाचे रहे करेंगे, उनके ऊपर भी लगना चाहिए ना। सबसे पहले आप उनको हटाइए पोस्ट पे से, स्मृति ईरानी को हटाइए आप पोस्ट पे से। स्मृति ईरानी क्या किया?
स्मृति ईरानी, आपको मैंने पहले भी बताया था, बिकनी जो है उन्होंने भी पहनी थी। वो आज यहाँ पे जो है हमारी कैब मिनिस्टर बनी बैठी हुई है, एक देश चला रही हैं, तो सबसे पहले तो आप उनको हटवाइए। आप उनको क्यों नहीं हटवा रहे हैं? माहौल तो अब बदल गया ना, 14 के बाद दूसरा माहौल है। अब आप हिंदुत्व पे कुछ आंच आएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माहौल जो बदला है ना, वो आप और हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए बदला है, इन लोगों के लिए नहीं बदला। ये लोग वही हैं जाहिल, और ये जाहिल ही रहेंगे। हमारे देश में, आप समझ रहे हैं ना, हमारे देश में राजनीति किस बेस पे की जा रही है? हमारे देश में जो राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम पर की जा रही है, जहाँ किस तरह से मुद्दों को भटकाना चाहिए। जहाँ हमारे प्रधानमंत्री पर बात आ जाती है ना, बात करें बेरोजगारी की, बात करें पढ़ाई की, बात करें अस्पतालों की, तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, कुछ ऐसा करना चाहिए कि माइंड डाइवर्ट करना चाहिए पब्लिक का, तो वो ये ले आते हैं हिंदू मुस्लिम। आप मुझे खुद बताएं ये बात मेरा पब्लिक से भी सवाल है, बिकनी किसने पहनी? बिकनी किसने पहनी है? शाहरुख खान की फिल्म में पहनी गई है, शाहरुख खान ने पहनी है। आप दीपिका पादुकोण दीपिका पादुकोण। हाँ। और विरोध किसका हो रहा है? विरोध किसका हो रहा है? विरोध ये हो रहा है कि एक मुस्लिम जो जिहादी लोग कहते हैं वो पकड़ रहे हैं दीपिका पादुकोण को, बिकनी भगवा पहना रहे हैं। बिकनी भगवा पहना रहे हैं, ठीक है। बिकनी पहनी दीपिका ने, विरोध हो रहा है शाहरुख खान का, ठीक है। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? क्या है? शाहरुख खान ने पहनी है बिकनी, शाहरुख खान के पुतले क्यों फूक रहे हैं आप? दीपिका पादुकोण ने पहनी है, चलो दीपिका पादुकोण का विरोध करो, उसका भी क्यों विरोध करो? फिल्म इंडस्ट्री में आज से नहीं, सबसे पहली बिकनी तो शर्मिला टैगोर ने पहनी थी 1966 में, तब विरोध हुआ था। जब तो इतने मतलब हम लोग इतने डेवलप भी नहीं थे, और हम लोग इस तरह की चीज़ें, मतलब अब तो मॉडर्न ज़माना हो गया है, और लोग बहुत ज़्यादा उनको बाहर निकलने के बाद तो सोसाइटी हमारी चेंज हो गई है, क्योंकि रोज़ हमारी सोसाइटी में नए बदलाव आते हैं जिनको हम रोज़ के रोज़ ग्रैब भी करते हैं कि अच्छा सोसाइटी में ये बदलाव। पहले व्हाट्सएप नहीं था, फ़ोन नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन अब है, अब लोग यूज़ करते हैं। मेरा साधु संतों से ये सवाल है कि क्या उनके पास मल्टीमीडिया फ़ोन है? वो मूवी देख रहे तो होंगे ही, लेकिन संतों का फ़ोन से कोई काम धाम नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ क्या करना चाहिए? पूजा पाठ करनी चाहिए। वो इस दुनिया से बिल्कुल लुप्त हो जाने चाहिए। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दुनिया में, भाई कोई बिकनी पहन रहा है या कोई नंगा घूम रहा है, ठीक है। सेंसर बोर्ड बना के अपना क्या करेंगे? हिंदू बिकनियाँ देखेंगे सबकी बिकनी देंगे। अच्छा, कौन किस कलर की बिकनी पहना? तो कह रहे हैं कि ऑफिस खुल रहा है, हम ये करेंगे। अब तो फिर एक काम करते, फिर मुस्लिम अपना सेंसर बोर्ड बना ले, मुस्लिम धर्म अपना सेंसर बोर्ड बना ले। आपने देखा है मुस्लिम्स को किस तरह से पोर्ट्रेट किया जाता है फिल्मों में? काजल लगा देंगे, बड़ा सा तावीज़ पहना देंगे, कुर्ता पजामा पहना देंगे, एक मफलर डाल देंगे, कहेंगे आतंकवादी है। क्या आतंकवादी है? आप आतंकवादी हैं, मैं आतंकवादी हूँ, ये दुनिया में रहने वाले लोग आतंकवादी हैं। है लोगों के पास फुर्सत आतंकवाद के लिए, लेकिन फिल्मों में इसी तरह से पोर्ट्रेट किया जाता है। अब से नहीं, बहुत पहले से किया जाता टोपी दिखा के मुसलमानों को आतंकवादी दिखाया जाता है। बिल्कुल, जिसकी दाढ़ी, आपने देखा नहीं, कई बार ऐसा हुआ है सड़कों पर भी लोग, मतलब इस तरह से सिनेमेटोग्राफी इस तरह से कर दी गई है कि अब जनरल इंसान भी, आम इंसान भी सड़क पर जा रहा होता है ना, तो उसको इसी नज़र, अच्छा इसकी दाढ़ी है, ये आतंकवादी है, ठीक है। इसी तरह क्यों? क्योंकि देखिए मीडिया इज़ ए मिरर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी में जो भी चल रहा है वो मीडिया दिखाती है, लेकिन मीडिया का वो नहीं दिखा रही है जो एक्चुअल में सोसाइटी में चल रहा है, ठीक है। जो हो रहा है वो नहीं दिखाएगी। मुसलमानों के ये किया जाता है, वो तो कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ ये सब किया जा रहा है। बॉलीवुड हिंदुओं के खिलाफ है। बॉलीवुड कैसे हिंदुओं के खिलाफ है? एक बिकनी पहनने से कोई किसी के खिलाफ नहीं होता है। वो डिसाइड करता है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, वो आप या मैं कोई डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे आपने बोला उन्होंने अपना एक सेंसर बोर्ड बना लिया, उनको किसने अथॉरिटी दी? ये तो ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन की उसकी है, गवर्नमेंट की है ये तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? अगर कोई पुतला फूंक देता है, कोई पोस्टर फाड़ देता है, कोई कहता है अब हम जांच करेंगे कहाँ कट लगेगा, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है, आपने बेरोजगारी में रोजगार मिल जाना क्या होता है? ये बेरोजगारी के माहौल में रोजगार मिल गया है लोगों को, ठीक है, कि पुतले फूको, बाइकॉट गैंग बना दिया गया है, तुम पुतले फूकना, तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। आपने शाहीन बाग में सुना था ना, जब यहाँ पे धरने पे लोग बैठे थे, तो ये स्टेटमेंट्स आए थे कि यहाँ पे जो औरतें बैठी हैं वो 100 रुपये लेके और बिरयानी खाने के लिए बैठी हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं आज ये बात कहती हूँ कि ये जो बाइकॉट है ना, बाइकॉट गैंग, ये इसको पैसे दे के बैठाया गया है, ठीक है। और दूसरा, बाइकॉट गैंग को इनको एक काम दे दिया गया है, क्योंकि लोगों के पास काम धंधा तो है नहीं, वैसे दोबारा सब कोरोना आने वाला है, ठीक है। और कोरोना ने पिछले कोरोना ने वैसे ही लोगों को बर्बाद करके रखा हुआ है। किसी भी मिनिस्टर का बेटा बेटी क्या यहाँ पर रहकर इनके गैंग में शामिल हैं? नहीं है, वो लोग तो बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो छोटे तबके के लोग हैं, जो गरीब गुरबा लोग हैं, उनको डाल दिया जाता है धर्म की राजनीति में कि बेटा तुम ये काम कर लो, बॉयकॉट गैंग में इतना पैसा मिलेगा। वो लोग बेवकूफ़ों की तरह चल भी देते हैं। असल में वो हकीकत जानना ही नहीं चाहते कि ये सिर्फ उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें उनको कुछ नहीं मिलेगा, बस सिवाय 500-1000 रुपये मिल जाएंगे, उसके बाद उनको घर बैठा दिया जाएगा। फिर कोई नई मूवी आएगी, फिर कहेंगे बेटा आ जाओ, तुम्हारा कारोबार शुरू हो गया। ये कारोबार हो रहा है,
ये कोई बायकॉट नहीं हो रहा, इससे शाहरुख खान और मशहूर हो रहा है, उसकी फेम में कोई कमी नहीं आ रही है। उनकी एक्टिंग पे, उनकी कला पे सवाल उठ रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये क्या किंग ऑफ रोमांस रहेंगे, ये किंग ऑफ जिहाद हैं, हकला एक्टर, इस तरह की बातें आ रही है। अच्छा, उससे क्या ना, वो बेस्ट एक्टर है, इस बात का सबूत एम्पायर मैगजीन दे चुकी है, वो जो इंटरनेशनल मैगजीन है, जिसमें 50 अभिनेताओं के नाम आए हैं, जिसमें हमारे हिंदुस्तान से शाहरुख खान का नाम उसमें दर्ज हुआ है। तो मुझे लगता है किसी को भी हमें ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो हकला है, या उसके जो एक्टिंग पर हम सवाल उठाएंगे, हम नहीं उठा सकते, ठीक है। वो हकला है, कैसा भी है, लेकिन वो एक सेकुलर इंसान है, वो हिंदू मुस्लिम सबको एक लेकर चलता है। वो कभी भी जो है किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करता बंदा, और कभी भी वो नहीं चाहता देश में इस तरह के जो है लड़ाइयाँ झगड़े हो। सेकुलर का आपने टैग कैसे दे दिया उन्हें आप? सेकुलर का टैग ऐसे दे दिया क्योंकि आपने उनके घर में देखा, उनके बच्चों के नाम देखे हैं आपने। अब्राहम नाम है उनके बेटे का, ठीक है। अब राम तो ऑलरेडी है ना, तो वो राम के खिलाफ कैसे काम कर सकता है, ठीक है। उसकी वाइफ जो है गौरी खान, ठीक है। गौरी जो है एक हिंदू फैमिली से तो आती हैं, वो कैसे कोई जबकि खुद के घर में जब कुरान भी रखा है, वहीं मंदिर भी बना हुआ है। तो जब जो इंसान दोनों चीज़ों की पूजा करता है, दोनों किताबें पढ़ता है, तो वो किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं कर सकता। वो एक पढ़ी लिखी जनरेशन का इंसान है, पढ़ी लिखी फैमिली बैकग्राउंड से आता है, वो एक एलिट सोसाइटी में रहता है। वो इस तरह की टुच्ची हरकतें क्यों करेगा? वो इनकी तरह थोड़ी चिंदी चोर वाली हरकतें करेगा कि बाइकआउट कर दो, ये कर दो, शाहरुख खान ये है, शाहरुख खान वो जिहादी। हाँ, वो जिहादी है। वो जिहादी इसलिए है क्योंकि वो अच्छाइयाँ बताता है। जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद का मतलब होता है बुरी चीज़ों को ख़त्म करके अच्छी चीज़ों को लेकर आना, ये होता है जिहाद। तो अगर वो उसको जिहादी बोल रहे हैं, तो हाँ है वो जिहादी। अगर कोई भी इंसान बुराइयां मिटा कर सोसाइटी में अच्छी चीज़ ला रहा है, तो वो जिहादी है। जिहाद को तो लोग गलत देखते हैं, आप हम कह भी रहे हैं जिहादी है। कौन गलत देख रहा है? आप गलत देख रहे हैं, मैं गलत देख रही हूँ? नहीं देख रही। कौन गलत देख रहा है? ये टुचपुंजिया गलत देख रहे हैं, ठीक है। जिन्हें जिहाद का मतलब जिहाद का मतलब भी नहीं पता, जिन्हें ये भी नहीं पता जिहाद होता क्या है, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। अभी दिल्ली में जो अभी न्यू ईयर पर जो इंसिडेंट हुआ है, जो एक अंजलि नाम जिस लड़की को कार से एक्सीडेंट किया गया है, तो उसमें कौन शामिल थे? उसमें 4 जो शामिल थे वो नॉन मुस्लिम थे ना लड़के, और लड़की भी नॉन मुस्लिम थी। क्या उनके लिए अभी तक सिर्फ, मुझे मालूम है अभी भी क्या हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रही है, सब इसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला है, ठीक है। यहीं अगर कोई ये एक्सीडेंट किसी भी एक मुस्लिम से हो जाता, चाहे वो गलती से ही क्यों नहीं होता, अब तक शायद उसको जेल में भेज दिया जाता। अब तक उसकी कितनी पिटाई हो चुकी होती, टॉर्चर किया जाता, उसके घर वालों को भी, उसको भी, उसके अंदर पता नहीं किस एक्ट के अंडर उसको जो है बुक कर दिया जाता, वो कभी ज़िंदगी में बाहर नहीं आता। तो अर्श इकबाल थी जो कि तमाम सवालों का जो है बड़ी बेबाकी से जवाब दे रही थी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो से, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।